जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर समय उसने सभी को दिया है कि हम उसकी महिमा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उससे बातें करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कुछ बातें मिलकर सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए और मुझे आशा है कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर पिछले दिनों में आपको आशीष दे रहा होगा। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके प्यार के लिए। आपने पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिए हैं और अब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। परमेश्वर, मुझे आशा है कि परमेश्वर आप सभी को वीडियोस के द्वारा बहुत सारी आशीष दें। आइए कुछ बातों को आज फिर से नई बातों को सीखेंगे और आज के जो पढ़ेंगे वो आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए नीति वचन इसका 12 अध्याय प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 12 का 16। मैं आपके लिए पढ़ूंगी और आप भी मेरे साथ पढ़े इस वचन। यहाँ लिखा है, मूढ़ को रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। फिर से मैं पढ़ूंगी, मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है या चतुर अपमान को अनदेखा करते हैं। हालेलुया। आज का जो हमारा विषय है, इससे अनदेखा, इग्नोर से अनदेखा। किस बातों को इग्नोर करें, किस बातों को अनदेखा करें। हमारे जीवनों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है, बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वो हम उसको उस परिस्थिति में घिरते हुए चले जाते हैं, परंतु हमें हर बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज कुछ बातों को हम सीखेंगे कि हमें इग्नोर करना आना चाहिए, अर्थात अनदेखा करना आना चाहिए। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो कई प्रकार के लोग आपसे पास रहते हैं, आपको मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जो हमारी भलाई चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं और हमारी उन्नति से भी खुश होते हैं, हमारे खुशी में खुश होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारी तरक्की से खुश नहीं होते हैं या हमारी तरक्की से जलते हैं या चिढ़ते हैं या हमारी खुशी से वो खुश नहीं होंगे, वो हमारी खुशी से दुख होंगे। शायद हो सकता है वो दिखावा करने के लिए आपके पास आ जाए। बहुत से ऐसे लोग जो आपको सताते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन जो आपके ऊपर हावी होना चाहते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर शायद आपको मारपीट भी करना चाहते होंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में होती रहती, परंतु हमें कुछ कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए। कुछ बातों को इग्नोर करने की जरूरत है, अनदेखा करने की जरूरत है, अनसुना करने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम सारी बातों को जो समाज हमारे लिए कहता है, जो हमारे लोग हमारे लिए कहते हैं, जो हम लोगों से सुनते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, और यदि हम सब बातों पर ध्यान लगाएंगे तो हम कभी भी अपने उस परिस्थिति पर हम क्या है विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम उसमें और भी ज्यादा गिरते चले जाते हैं और ज्यादा डूबते हुए चले जाते हैं। इसलिए जो आज का जो मेरा विषय वो यही है कि इसे अनदेखा करें। किन बातों को अनदेखा करें वो हम सब देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। क्योंकि यहाँ पर साफ परमेश्वर वचन कहता है कि जो दुष्ट मनुष्य जो होता है वो किस प्रकार से, उसका तो काम है दोष लगाना, उसका तो काम है आपको टॉर्चर करना या आपको परेशान करना, लेकिन हमें कुछ बातों को इग्नोर करने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है, साफ लिखा हमने पढ़ा है कि मूढ़ को अपनी अंदर लिखा, मूढ़ को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपाए रखता है या चतुर अपमान को अनदेखा कर देता है। यदि हम उन बातों को, परिस्थिति को, लोगों के कहने को यदि हम अनदेखा कर रहे हैं तो हम चतुर हैं, हम बुद्धिमान हैं। आइए हम सीखें कुछ बातों को, हमें किन किन बातों को क्या करना है, अनदेखा करना है। पहली बात, हमें अपमान को अनदेखा करना है। इसको, अपमान को, यदि कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कि बार बार आपको नीचा दिखा रहा है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप पढ़े लिखे नहीं, आप गंवार हो, आप सुंदर नहीं हो,
आप अच्छे नहीं दिखते हो, आपके पास रईस नहीं हो, पैसा नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, या आपकी आपकी बात को काट करके आप अपनी बातों को सर रखना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, या आपको किसी भी तरीके से आपको इंसल्ट पे इंसल्ट की जा रही है, आपकी आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपका अपमान किया जा रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको इग्नोर कर दे, उसको क्या करते हैं हम, अनदेखा कर दे, आगे बढ़ जाए। और क्योंकि यदि एक वचन में मैं चाहूंगी आपके लिए पढ़ना सबोपदेशक की पुस्तक सबोपदेशक, और उसका मैं पढ़ूंगी आपके लिए 7 अध्याय, सबोपदेशक उसका 7 अध्याय। यदि हम पढ़ते हैं उसका 21वां पद, 21वें पद में यहाँ पे जो पहली जो आयत है, जो पहली जो लाइन है, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जितनी बातें कही जाए सब पर कान ना लगाना। जितनी बातें कही जाए, अर्थात यदि हमारे विषय में यदि कोई बातें की जा रही है तो हमें सब बातों पर कान लगाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कुछ बातें हमारी भलाई के लिए हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ बातें हमारी हमारी बुराई के लिए हो, हमें नीचे दिखाने के लिए हो, हमारी बदनामी करने के लिए हो, हमारा अपमान करने के लिए है। इसलिए हमें हर बात पर कान नहीं लगाना है, दुनिया की हर बात पर कान नहीं लगाना है। हमें सिर्फ उन्हीं बातों पर कान लगाना है जो हमारी उन्नति के लिए हो, जो हमारी भलाई के लिए हो, जो हमें संतुष्टि देती हो, जो हमें शांति देती हो, जो हमें सांत्वना देती हो। इसलिए हमें क्या करना है, उन सब बाकी बातों को जो हमें नीचा दिखाती है, जो हमें अपमान पे अपमान करती है, उन सब बातों को क्या करना है, अनदेखा करना है, अनसुनी करना है। और क्योंकि जब हम अनसुनी करेंगे तब हम क्या है, उस अपमान से बाहर निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यदि मैं एक वचन और मैं चाहूंगी मैं आपके सामने पढ़ूं, पहला पत्रस, और वहां पर क्या थे, दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर उसका दूसरा अध्याय, और उसके हम पे पढ़ूंगे 23वां पद में। यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो बड़े सुंदर तरीके से कहता है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। किसके विषय में ये बात कही जा रही है, एग्जाम का दिया जा रहा है, यीशु मसीह के विषय में बात कह रहा है। उसके पास भी ये सब टेम्पटेशंस आई, ये परीक्षा आई, ये सब चीजों को उसने झेला। लोग उसके विषय में भी गलत कहते थे, क्या होते लोग कहते थे इसकी बुद्धि खराब हो गई है, ये सट्टी आ गया है, क्या कहते हैं ये पता नहीं क्या क्या बातें बोलता रहता है, ये अपने आप को ईश्वर बताता है। तो लोग क्या करते थे, क्या परमेश्वर मसीह का अपमान करते थे, उसको गाली देते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यीशु मसीह ने कभी भी उसको गाली को सुनकर किसी को गाली नहीं दिया। उसने दुख उठाया, उसने कष्ट झेला लोगों के द्वारा। कई बार लोगों ने उसे मारने के प्लान बनाए, कई बार उसको पहाड़ से धकेलने के प्लान बनाए, कई बार लोगों ने उसको हर प्रकार से उसको परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें क्या रहा, अटल रहा। उसने लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया, उन्होंने सुनाई नहीं, उसको अनसुनी कर दिया, अनदेखा कर दिया। और जब उसने अनदेखा किया तो वो आगे चल के अपने मुकाम तक पहुंचा। उसने अपने उस कार्य को जिसके पिता ने सौंपा था वो कर पाया। इसलिए आप भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हर बात पे कान लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें क्या करने की जरूरत है, उसको अनदेखा करने की जरूरत है, अनसुना करने की जरूरत है। उसे जिसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। एक वचन में चाहूंगी, ये मैं लिखा है नीति वचन उसका 19वां अध्याय, उसके 11वें पद में कहा कि जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। उस अपराध को जो हमारे प्रति किसने किया है, वो अपमान जो किसने हमारा किया है, उसको क्या करना है, हमें भुलाना है। ये एक धर्मीय मनुष्य के लिए, एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए क्या देता है, शोभा देता है। इसलिए यदि आपके जीवन में इस प्रकार की बातें हो रही हैं, यदि आपका अपमान किया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा, आपके पति के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, आप परेशान, आपको इन सब चीजों को इग्नोर करके, अनदेखा करके और आगे बढ़ती जाएगी। दूसरी बात हमें इग्नोर करनी है, नकारात्मक आवाजों को हमें अनदेखा करना है। इग्नोर नेगेटिव वॉइसेस। मैं आपको बता दूं, ये मनुष्य का जो जीवन है, इसमें हर दिन हमको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमारे आसपास कितनी आवाजें आती हैं, कितने लोग हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हमारी भलाई के लिए हमारे बारे में बात कर रहा है।
केवल हमारे हमारी जो नकारात्मक बातें भी हमारे विषय में बोलता है। यदि हम किसी काम को करना चाहते हैं, यदि हम उसको शुरुआत करना चाहते हैं, तो पर क्या करते हैं लोग, क्या कहेंगे, अरे नहीं तू इसको नहीं कर पाएगी, इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा कहते हैं, उदाहरण में दूं, अच्छा तू चर्च जाती हो तो, या चर्च से जाते हो, तुम्हें चर्च नहीं जाना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, या यहाँ या फिर क्या पर धर्म के मार्ग पर चलने से कुछ नहीं होगा। ये सब क्या है, नेगेटिव बातें हैं, नकारात्मक बातें हैं, जो मनुष्य क्या करते हैं हमारे जीवन में डाल कर रहता है, जो मनुष्य से सुनने को आती है, और चारों तरफ ये आवाज हमें सुनने को मिलेगी। केवल हमें यदि हमने कुछ गलत, यदि मतलब हम किसी प्रकार से कोई गलत हुआ है, या हम किसी भी डिप्रेशन में आके टूट गए हैं, किसी बात को लेकर हम परेशान हैं, तो शैतान भी ये सब नकारात्मक बातें आवाज हमारे मन में डालेगा, नहीं अब सफल नहीं हो पाएगा, अब तू सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, अपना जीवन खत्म कर ले, उसमें दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये है वो है, ये सब बातों के लिए। परंतु हमें उस आवाजों को क्या करना है, नकारात्मक आवाजों को अनसुनी अनदेखा करना, अनसुनी करना है, सुनना ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल, बड़ा ही अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहूंगी नेहमिया की पुस्तक में से, उसका 6वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जब नेहमिया को चुना, तो नेहमिया ने परमेश्वर के क्या भवन को या उस दीवार को बनाने की कोशिश की, और किस प्रकार से लोगों ने क्या करा, लोगों ने आकर के उसको 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 रोकना चाहा, उसकी पुस्तकें तू नहीं कर पाएगा, ये कहाँ इस काम में लग गया है, और उसको दुनिया भर की चीज उसके सामने। यदि मैं देखूं दूसरे पद में लिखा है 6:2 में, तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। क्यों? जब नेहमिया अपना एक्सपीरियंस लिख रहा है, वो बता रहा है कि जब नेहमिया उस दीवार को बनाना चाहता था यरूशलेम की को, और किस प्रकार से अब परमेश्वर के उस कार्य में लोग रुकावट डालना चाहते थे, उसको बुला रहे थे कि तू आ जा वहां, छोड़ के सब कुछ काम कराने की जरूरत नहीं है, आज हम लोग वहां भेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था लिखा है, परमेश्वर के जो दास वो लिखा है 3 पद में लिखा है, परंतु मैंने उसके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम बंद क्या हो जाएगा, बंद रहे। क्यों बंद रहे? अर्थात यहाँ पर क्या करा, नेहमिया ने लोगों की बातों को इग्नोर किया, उसको अनसुना किया, अनदेखा किया, गया नहीं परमेश्वर के कार्य को छोड़ करके। वैसे ही यदि हम भी इस प्रकार की परेशानी में है, या इस प्रकार की कोई दिक्कत में है, हमें भी ऐसा कुछ वॉइसेस या इस प्रकार की आवाजें हमको परेशान कर रही हैं, हमको नकारात्मक हमारी आवाजें हमको दुख दे रही हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें उसको अनदेखा करने की जरूरत है। हमको क्या बहाने मारने की जरूरत नहीं, मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों आत्महत्या करूँ, मैं क्यों परमेश्वर के भवन में जाने से रुकूं, मैं क्यों बाइबल पढ़ने से रुकूं, मैं क्यों प्रार्थना करने से अपने आप को रोकूं, मैं क्यों परमेश्वर से दूर हूँ। इन सब बातों को हमें क्या करना है, अपने मन में बिठा के रखना है, विश्वास में मजबूत बने रहना है, और लोगों की आवाजों को, जो हमारे बीच में नकारात्मक आवाज जो आती है, उसको क्या करना है, हमें अनसुना करना है, अनदेखा करना है। और जब हम अनसुना और अनदेखा करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, बाइबल जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह, कई बार जब यीशु मसीह एक क्या चुंगी लेने वाले घर में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, लोग कहते हैं, अरे देखो तुम्हारा गुरु तो पापियों के साथ क्या करता है, भोजन करता है, उनके साथ संगति करता है। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी बातों को भी इग्नोर किया, उनको अनसुना किया, अनदेखा किया, उनको हर बातों का जवाब यीशु मसीह ने नहीं दिया। वो एकदम से अनदेखा अनसुना करके वो अपने काम की ओर बढ़ता चला गया, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो कार्य, जो उसका लक्ष्य है, लोग चाहते हैं कि मुझे उस लक्ष्य से हटा दे। वैसे ही मेरे और आपकी जीवन में यदि हमने हमारा कोई लक्ष्य है, तो लोग हमें भी गिराने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि हम अपने लक्ष्य से हट जाए, परंतु हमें लोगों की उन आवाजों को सुनने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको अपने लक्ष्य की ओर दौड़े हुए चले जाना है। आपको उस लक्ष्य को पाना है, चाहे उसमें कितने आपको अपमान सहना पड़े, कितने भी आपको नकारात्मक सोचों का सामना करना पड़े, परंतु हमें उसको पकड़े रहना है अपने विश्वास में, और उसमें आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तीसरी बात हमें जो करना है वो है, हमें प्रलोभनों को अनदेखा करना है, अर्थात परीक्षाओं को, टेम्पटेशंस को हमें क्या करना है, अनदेखा करना है। इग्नोर टेम्पटेशंस,
जैसे मैंने भी बताया कि ऐसा हो नहीं सकता कि जब हम मसीह के साथ चले, हम उसमें विश्वास करें तो परीक्षाएं ना आए। परीक्षाएं आती हैं। यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी। यदि हम देखते हैं मत्ती 4 अध्याय में 1 से 11 तक, वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात उपवास के बाद जब वो प्रार्थना करके हटा तो तुरंत शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसकी क्या करने लगा? उसकी परीक्षा करने लगा, उससे परीक्षा लेने लगा। और कुछ नहीं तो उसको रोटी को ही देखकर, उसको रोटी को लेकर ही उसने उसकी परीक्षा की। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहता कि वो रोटी बन जाए। वैसे ही सेम मेरे और आपके जीवन में ऐसा आता है। हमारे जीवनों में भी परीक्षा आती है। यदि तेरा परमेश्वर ऐसा कर सकता है तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं मानूंगा हाँ तेरा परमेश्वर जीवित है। इस प्रकार की परीक्षा मेरे और आपके सामने भी आती है और आती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आती है, कितने बार लगातार आती रहती है, लगातार आती रहती है और हम टूट चुके होते हैं कि पता नहीं अब हम कैसे इस परीक्षा से पास होगा। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, वो यीशु आपके साथ है, जिसने जो खुद उस परीक्षा से निकला वो आपके भी साथ है। वो आपको उस परीक्षा से निकालने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम देखें याकूब की पत्री, यदि हम देखेंगे, आप मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय। और यहाँ जो परमेश्वर का जो वचन है बड़े सुंदर तरीके से मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ बच्चों को सिखाना चाहता है। और उसके 7वां पद में यह इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। क्या हो जाओ? इसलिए क्या हो जाओ? तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान के अधीन नहीं। शैतान हमें अपनी अधीनता में लाना चाहता है। कैसे? हमारा अपमान करके, हमारे पीछे नकारात्मक आवाजों को लगा करके, हमें परीक्षा में डाल करके वो हमें अपनी अधीनता में लेना चाहता है। परंतु परमेश्वर वचन साफ करे कि हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है, परमेश्वर के अधीनता में आ जाना है। जब परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे और शैतान का जब सामना करेंगे तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या निकलेगा? भाग जाएगा। प्रार्थना करिए, परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। परमेश्वर साफ कहता है कि जो इस संसार में है उससे बड़ा है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है। अर्थात हम में कौन है? हम में हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हम में यीशु मसीह जो वो बड़ा है, जो इस संसार में रहता है शैतान से वो कहीं ज्यादा बड़ा है। इसलिए हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। परंतु हमें क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर में आगे बढ़ने की जरूरत है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमें इग्नोर करना है उन बातों को जो आपको परमेश्वर से अलग करती है या दूर हो जाए। इग्नोर व्हाट पुल्स यू अवे फ्रॉम गॉड, अर्थात जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाए उससे, चाहे वो कोई भी बना हो। यदि कोई हमारी परिस्थितियां हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही, हमें क्या करते हैं? यदि हमें प्रार्थना करने से हमें रोक रही हैं, हमें बाइबल पढ़ने से हमें रोक रही हैं, हमें चर्च जाने से रोक रही हैं, हमें परमेश्वर की संगति में आने से रोक रही हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रही है, उसको क्या कर दे? उन परिस्थितियों के लिए क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। यदि हम देखें इसकी का ही इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 10वां पद, यहाँ परमेश्वर का वचन जो वो साफ हमें बताता है, इस प्रकार से लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता था कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। अर्थात किसके लिए? जो मनुष्य हैं वो हमें ताड़ना देंगे, वो हमें कष्ट पहुंचाएंगे, लेकिन उनका जो कष्ट और की जो ताड़ना है वो थोड़े दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह ने आप अपने ऊपर जो ताड़ना सही है वो इसलिए सही कि वो हमेशा के लिए क्या हो जाए? हम हमेशा उसके पास बने रहें। हम उसकी ताड़ना को हमें क्या करना है? हमें याद रखने की जरूरत है, हमें उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और यदि हम इसी के 12 का यदि 1 और 2 पद में यदि हम लिखा है, उसमें लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को और ताकते रहे, जिसमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन को दाहिनी ओर जा बैठा है। हालेलुया।
अर्थात बड़ी देखिए बड़ी प्रेरणा वाली बात यहाँ पे परमेश्वर वचन हमें साफ कहता है कि क्या कहते हैं कि ऐसा समय है कि एक बड़ा गवाह का बड़ा बादल सा हमें घेरे हुए है। मतलब हो सकता है कि हमारे चारों तरफ इतनी परिस्थिति बंध गई है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए यहाँ परमेश्वर का जो वचन कहता है कि आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तु, हर एक वो वस्तु, हर एक वो इंसान या हर एक वो चीज जो हमको परमेश्वर से दूर करती है, हमें क्या करना है? उससे हमें दूर करना है, उससे अलग हो जाइए, उसको अनदेखा कर दीजिए, उसको अनसुना कर दीजिए। वो जो कह रहा है कहने दीजिए, वो जो कह रही है कहने दीजिए, जो चीज जो कर रहे हैं करने दीजिए। आपको अपने धुन में लगे रहना है। मैं एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, मार्था और मरियम का एग्जाम्पल। यदि हम देखें उसका 10 अध्याय 28 से 42 पद, तो हमें एक बात देखने को मिलती है। जो मार्था है वो बहुत सारी चीजों की चिंता करती है, बड़बड़ करती है, ईश्वर से शिकायत करती है, मेरी बहन पे ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी बहन को सिखा नहीं रहा, उससे बोल नहीं रहा है, वो मेरी सहायता नहीं करती है, ये है वो है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं मरियम ने अपनी बहन मार्था की बात को क्या करा? अनसुना किया, अनदेखा करा। उसने उस बात को अनदेखा करा, अपनी बहन को अनदेखा करा जो उसको परमेश्वर के वचन से लेके जा रही थी। क्योंकि हम देखते हैं मरियम जो थी वो हमेशा प्रभु मसीह के चरणों पर बैठ के क्या करती रहती थी? वचन सुनती रहती। इसलिए हमें इग्नोर करना है, अनदेखा करना है, अनसुना करना है, और अनसुना करके अनदेखा करके हमें क्या करना है? परमेश्वर की ओर बढ़ते हुए चले जाना, उस निशाने की ओर बढ़ते हुए चले जाना है। साफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम अभी पढ़ रहे थे 12 के एक दो पद में लिखा हुआ है क्या करना है कि दो पद लिखा, और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु को की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की चिंता ना करके उस दुख का दुख सहा और परमेश्वर सिंहासन की दाहिने बैठा है। उस परमेश्वर को देखने की जरूरत है। और इससे पहले यदि हम एक के बी पार्ट में देखते हैं कि वहां पे साफ लिखा है, और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ने की बात कहता है। और यदि देखिए आपको हमेशा याद होगा, जो धीरज से दौड़ता है वो हमेशा क्या करता है? कछुआ की और खरगोश की स्टोरी आपको सुनता है। खरगोश ने क्या करा? बहुत तेज से दौड़ा और सोचा मैं सबसे पहले बहुत फास्ट दौड़ने वाला हूँ, बहुत बहुत तेज दौड़ा, और बीच में जाकर क्या हुआ? पेड़ के नीचे ठंडी छांव देके सो गया। लेकिन कछुआ जो धीरज से दौड़ रहा था, धीरे धीरे समय से पहले अपना पहुंच गया। कछुआ जो खरगोश जो घमंड में था, पेड़ के नीचे सो गया। इसलिए आपको धीरज से दौड़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी हमेशा शैतान का काम होता है। किसी भी बात में जल्दबाजी ना करें, कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, किसी चीज को छोड़ने में या पकड़ने में जल्दबाजी ना करें। हर चीज को बड़े ही सोच समझ कर देखें, सोच समझ के उसमें आगे बढ़े। आपके पास परिस्थितियां चाहे कैसी, आपके पास लोग चाहे कैसे भी, हर चीजों को इग्नोर करते हुए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना, रोश मसीह के साथ बढ़ते हुए चले जाना है। क्योंकि जब हम उसके साथ बढ़ते रहते हैं तब परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें संभालता है, वो हमें सहायता करने वाला प्रभु है, वो हमें उठाने वाला परमेश्वर, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्य जब वो हमको छोड़ देता है, वो केवल हमको नीचे गिराने की कोशिश करता है, हमारा अपमान करने की कोशिश करता है, वो हमें उठाने की कोशिश नहीं करता। परंतु यीशु है जो हमको क्या करता है? उठाता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पर ध्यान लगाने की जरूरत है। एक वचन में पढ़ना चाहूंगी, कुलोसियों उसका 3 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर। इसलिए परमेश्वर वचन साफ कह रहा है कि पृथ्वी पर तो अपमान भी होगा, पृथ्वी पर तो आपको नकारात्मक बातें भी होंगी, सोचें भी आएंगी, पृथ्वी पर आपको परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी, तो परीक्षा में आपको डालेंगे। इस पृथ्वी पर लोग ऐसे भी लोग आपके सामने आएंगे, ऐसी परिस्थिति आएंगी जो लोग आपको परमेश्वर से दूर करेंगे। और तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं लगाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की बातों पर ध्यान लगाना है। और जब हम यीशु की बातों पर ध्यान लगाएंगे तब हम क्या है? आगे बढ़ते चले जाएंगे और उसमें विजय पाते चले जाएंगे। इसलिए हमें याद रखना है, इग्नोर करें, अनदेखा करें हर बातों को, हर चीज को,
उस अपमान को अनदेखा करें, हमें उस परीक्षाओं को अनदेखा करना है, हमें उन नकारात्मक विचारों को, उन सोचों को, जिन आवाज़ों को हमें क्या करना है, अनदेखा करना है जो हमारे विरुद्ध उठती हैं। हमें उन बातों को हमें अनदेखा करना है जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर के जाती हैं। परंतु हमें धीरज से हमें क्या करना है, परमेश्वर में दौड़ते चले जाना है और पृथ्वी की बातों पर नहीं परंतु परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं, ताकि जो रिवार्ड जो जो परमेश्वर हमारे लिए इनाम रखा है उसको हम पाने वाले बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए अवश्य ही प्रार्थना करेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, लाइक करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीषें दें। जय मसीह। प्रार्थना। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, आप जो हमारे पिता हैं, हमारे सुनने वाले प्रभु हैं, हम चाहते हैं तेरे उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु, जैसे पिछले दिनों में रही। कंटिन्यू प्रार्थना पिता परमेश्वर, हमारे बहन भाई जिस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप इनको आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यदि किसी के प्रभु जी जिंदगी में प्रभु, इनके लाइफ में प्रभु किसी प्रकार की कोई भी टेम्पटेशन है, परीक्षा है प्रभु जी, आप उससे ये प्रभु जी आप उन्हें संभालें प्रभु जी। आप ये लोग प्रभु जी उस बातों को अनदेखा करके तुझ में आगे बढ़ते चले जा राजा। अब इनकी प्रार्थना सुने, इनको सुरक्षित रखें, छुएं और चंगाए दे प्रभु जी। और ये प्रभु जी तेरी आशीषों में तुझ में आगे बढ़ते चले जाए। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना।